मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान पुनः आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है, चाहे आपका घर हो, हमारा घर हो, कोई भी हो, जिला हो, राज्य हो, जब भी 2, 4, 5 लोग एक जगह रहते हैं तो श्रीमान विवाद दिखता है। अब यह विवाद घरेलू हो या राज्य स्तरीय हो, उसको थोड़ा सा समझना होगा। वर्तमान में जिस तरीके से हेमंत जी की सरकार चल रही है, उनके गठबंधन में एक तरफ राजद और दूसरी तरफ कांग्रेस, इनके लोगों को ऐसा लग रहा है कि श्रीमान वो तवज्जो उनको नहीं मिल पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। अब कहा जाता है कि किचन के अंतर्गत जब बर्तन रहेगा तो ढनढनाएगा। ढनढनाने का मतलब उससे आवाज आएगा, टकराव होगा, एक बर्तन दूसरे से किसी न किसी चीज को लेकर रखने में, उठने में आवाज आएगा और इस आवाज को आप टकराव के रूप में समझ सकते हैं। चूंकि जेएमएम में विधायकों की संख्या अधिक है, ऐसे में माननीय बॉस के रूप में कहें या माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अभी सीधा कुर्सी पर बैठे हुए हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी के बैठने से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को वो तवज्जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा गलियारों में चर्चा है। और इन गलियारों में जो चर्चा होता है वो बिना राजनीतिक समीकरण का श्रीमान नहीं होता। जब राजनीतिक समीकरण को नजदीक से टटोलेंगे तो जो नब्ज धड़कने बनती है ना राजनीति में, वो यह बनती है कि समानता और स्वतंत्रता की बात तो राजनीति के पन्नों में श्रीमान लिखा जरूर जाता है। यदि आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन की चीजों के अंतर्गत एक बात और स्पष्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप गठबंधन में उतनी सीटें ला पाए जितना कि बड़े दल के नेता ला पाए। अगर नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री लगातार एक प्रयास में लगे हुए हैं कि गठबंधन बहुत ढंग से चले। लेकिन बीते 7 महीनों का यदि आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सदन की कार्रवाई से लेकर टोका टिप्पणी या आलोचनात्मक तरीके से सोशल मीडिया के पेज पर आपको मिल जाएगा कि कांग्रेसी विधायक थोड़े नाराज दिख रहे हैं। यह बात और है कि जेएमएम के संयुक्त प्रणाली के अंतर्गत यहां वो सबसे दूसरे संयुक्त गठबंधन के बड़े नेता माने तो जरूर जा रहे हैं। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब जब यहां पर आए, उन्होंने अपने कार्यकारिणी बैठक के अंतर्गत स्पष्ट तरीके से एक बात रखी कि हमारे लोगों को श्रीमान उतना तवज्जो भी नहीं मिल पा रहा कि प्रखंड स्तर के अधिकारी भी उनकी बात सुने। अब मन में है कलेश, थोड़ा मन में है तकलीफ कि भैया हम ठहरे सरकार में, लेकिन सरकार के अगर नुमाइंदे, सरकार के पदाधिकारी अगर इन चीजों को नहीं समझे और अगर हमें ही वो तवज्जो नहीं दे तो हम सरकार के संयुक्त प्रणाली में किस काम का? इसका मतलब है खड़गे साहब का सीधा 2 टुक बात यही था, हमें भी वो सम्मान चाहिए, हमारे विधायकों को भी वो सम्मान चाहिए, हमारे मंत्री गण को भी वो सम्मान चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री के लेवल का हो। श्रीमान यह संभव नहीं है। राजनीति में जो मुखिया होता है, जो जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा बहुमत दल का नेता होता है श्रीमान, अगर उससे आप अपनी तुलना करेंगे तो प्रभु मुझे लग रहा है थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, आपको समझना पड़ेगा। रुकावट के लिए खेद इसलिए कहेंगे, कार्यकारिणी बैठक में न केवल यह बात उठा, अब पत्राचार के माध्यम से भी श्रीमान यह बात रखी गई किनके साथ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ, कि भैया हमारे लोगों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब गठबंधन की जब आप बात करेंगे तो गठबंधन धर्म के अंतर्गत 2-3 चीज बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो पिछला हमने जिनको जैसा माना है उनको आगे भी मानना पड़ेगा। अगर आप राजनीति के उस अखाड़े में श्रीमान कुश्ती करने उतरे हैं और पहले आप किसी को गुरुजी मान लिए और उन्हीं के नाम पर अगर आप इलेक्शन आप लड़े, आपके कैंपेनिंग करने में अगर वो गुरुजी आपको काम आए तो अब उस गुरुजी को आप अनदेखा करेंगे तो श्रीमान नहीं चलेगा। हो सकता है गुरुजी नाराज हो जाए। गुरुजी का मतलब यहां पर श्रीमान हेमंत सोरेन जी। हालांकि संसदीय सीट के अंतर्गत कैबिनेट मंत्रालय श्रीमान मिला तो जरूर है, लेकिन और बड़ा मंत्रालय मिला है, ऐसे में ऐसा नहीं कि छोटा मंत्रालय मिला है। लेकिन क्या वो तकलीफ राजद के विधायक या फिर कांग्रेस के विधायक के अंदर? राजद का तो बात हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे श्रीमान, बिहार की राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक परीक्षण आपको झारखंड के साथ रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायकों में क्या कुछ अंदेशा, क्या कुछ अनदेखी, क्या कुछ बात, क्या कुछ ऐसा मिलावट नजर आया कि पदाधिकारी श्रीमान उनकी बात नहीं सुन रहे, वो भी प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय की तो बात हटा दें। मन में तो इस तकलीफ को लेकर अगर कांग्रेसी विधायक जी रहे हैं तो मुझे लगता है जेएमएम के मुखिया को सोचना होगा, क्योंकि गठबंधन श्रीमान एक तरफ से नहीं चलेगा। और अगर राज्य के समीकरण में एक बेहतर सोच नया उत्पन्न करना है, उद्भव लाना है, तो इस वैचारिक वैमनस्यता को हो सकता है भीतर करने चल तो रहा है जरूर। सोशल मीडिया का पेज इन दिनों ऐसा नहीं कि अछूता रह जाता है, आपके मन की बात ना हो।
अब ये प्रधानमंत्री के मन की बात को तो सोशल मीडिया जरूर दिखाता है, लेकिन यह कांग्रेस के विधायकों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके मन में ऐसा तकलीफ हुआ कि आला कमान तक ये बात पहुंचानी पड़ी और अध्यक्ष महोदय को यह बात मंचों पर आकर कहना पड़ेगा। चलिए बहरहाल जो कुछ भी हो, झारखंड में एक नया दौर आने वाला है। इस दौर के अंतर्गत संयुक्त प्रणाली से चल रहे मंत्रिमंडल में क्या कुछ खींचातानी होगा, क्या खींचातानी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मन में थोड़ा सा दाया बाया चल रहा है, अरे भैया कपड़ा आयरन करिएगा तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा। टेढ़ा को सीधा करना, सीधा को टेढ़ा करना, ये राजनीति का विकल्प है। राजनीति विकल्पों के अंतर्गत एक समाधान तलाशती है, जो मैंने सदैव कहा है। क्या कुछ होगा, बहरहाल आपको दो चीज पर विचार करना पड़ेगा कांग्रेस के अगर विधायक आप हैं तो। नंबर 1, क्या आप जो बात उठाए कि 50 लाख से अधिक यहाँ माननीय हरिजन के रूप में यहाँ लोग रह रहे हैं, उनकी दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी आदिवासियों की। अब आप तुलनात्मक परीक्षण दोनों का कर ले तो श्रीमान आपको पता चल जाएगा कि दोनों की वास्तविक स्थिति धरातल पर वही है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान जहां पानी कम था। आप पर विश्वास जताया गया, कांग्रेस के विधायकों पर विश्वास जताया गया, राजद पर जताया गया, और सबसे बड़ा जो विश्वास जताया गया वो जेएमएम का वो कैंपेनिंग आपको याद होगा, पॉलिटिकल कैंपेनिंग, जिसमें कल्पना सोरेन जी और हेमंत जी सबसे बड़ा चेहरा बनकर इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पर न केवल 2024 में उभरे थे, बल्कि राजनीतिक अखाड़े में विपक्षियों को धराशायी करने में जो उनकी भूमिका रही अतुलनीय, सराहनीय है श्रीमान। चलिए क्या कुछ होगा, क्या यह मनमुटाव जारी रहेगा या कोई ऐसा जन्म घुट्टी पी लेने से हो सकता है मनमुटाव खत्म हो जाए। राजनीतिक है, प्लेटफॉर्म के अखाड़े में कुश्ती चलती रहेगी, लेकिन अगर हम साथ साथ हैं तो मुझे लग रहा कि ये एक बेहतर बात है। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, और बहुत बहुत एक अनुरोध श्रीमान, जिन लोगों ने स्नेह प्यार अभी तो व्योम टीवी को दिया है, जरूर आप देते रहें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या कुछ आप किस तरह से नए ढंग से देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।